गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले भाग में मैंने जो बताया था ऋग्वेदिक काल बताया था, और आज जो मैं बता रहा हूँ आपको यानी ऋग्वेदिक काल में नहीं, ऋग्वेदिक जो काल था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल था। और इस दौरान यहाँ पर 10 जनपद थे। अब ये 10 जनपद कौन कौन से थे? पहला आता है अनु, दूसरा दुये, तीसरा यदु, चौथा पुरु, पांचवा तुर्वस, और 5 अन्य जन और थे। अब ये 5 अन्य जन जो थे ये कौन से थे? जिनमें नाम आता है अनिल, पक्त, बलानस, शिव और विषाणिन। इस प्रकार से कुल 10 जन थे और एक था भरत जन। और इन दोनों के मध्य यानी 10 जनों का एक संघ बना था, वो कहलाया 10 जनों का संघ। और इन दोनों के मध्य यानी भरतकुल और 10 जनों के संघ के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे कहा गया है दासराग्य युद्ध। अब ये दासराग्य युद्ध है, अब ये किसके कारण हुआ था? देखो, 5 जो पहले कुल है और 5 अन्य कुल है, इनका जो पुरोहित था उसका नाम आता है, देखो यहाँ पर नाम आता है पहला विश्वामित्र। दूसरे जो भरतकुल का था राजा सुदास का नाम आता है। तो भरतकुल का जो सुदास का जो पुरोहित था वशिष्ठ थे। और इन दोनों के मध्य दासराग युद्ध हुआ था जो कि झेलम नदी के किनारे था। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है ये युद्ध तो हो गया, अभी इस युद्ध की जो सूचना मिलती है हमें वो मिलती है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है उसको कहा गया है होता या होत्र ऋषि कहा गया है। जबकि यजुर्वेद दूसरा वेद था, इसके जो ब्राह्मण है यानी पुरोहित, ब्राह्मण नहीं कह सकता उस समय में, पुरोहित कहूँगा, तो इसका जो पुरोहित था वो था अदर्व्यू था। तीसरा सामवेद आता है और सामवेद का जो पुरोहित था उद्गाता या उद्गात्र था। चौथा जो कि बाद में लिखा गया था यह है ब्रह्मवेद। पहले जो 3 है इनको नाम दिया गया है वेद त्रयी, वेद त्रयी, 3 वेद। अच्छा, वेद त्रयी जो आ गया, और वेद त्रयी जो है ये कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को सामूहिक रूप से नाम दिया गया है वेद त्रयी। और इन तीनों ही वेदों को जो लिखा गया था वो पंजाब में सरस्वती नदी के किनारे लिखा गया था। यानी इन वेदों को जो कहा गया है अपुरुषे कहा गया है। अपुरुषे का मतलब होता है जो पुरुषों के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी देवताओं ने वाणी की थी और ऋषियों ने इनको कलेक्ट किया और लिख दिया, तो ये क्या कहलाए? वेद त्रयी कहलाए। तो आपसे पूछा जा सकता है वेद त्रयी कौन कौन से हैं या त्रिवेद कौन कौन से हैं? तो वेद त्रयी या वेद 3 वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। तो पहला जो प्रारंभिक काल आता है वो किसका आता है? ऋग्वेदिक काल आता है। ऋग्वेदिक काल जो माना गया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंद्र का नाम आता है। इंद्र को 250 बार नाम लिखा गया है। यहाँ पर कुल मिलाकर के 33 उच्च कोटि के 33 कोटि देवता माने गए हैं। अब ये 33 कोटि देवता जो थे वो कौन कौन से थे? पहला इंद्र आता है, दूसरा अग्नि आता है, तीसरा वरुण आता है, फिर जो आता है अग्नि, अरुण और वरुण, ये 3 बड़े देवता माने गए थे। मारुत उसके बाद में आते हैं। विष्णु का भी नाम मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाम मिला है वो इंद्र का मिला है। और ऐसे ऋग्वेद में बहुत सारे ऐसे नाम मिले हैं जिनकी अलग अलग मैंने जो लिस्ट बनाई है मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये 2 देवता है और जो शब्द है वो कितनी बार कौन से शब्द लिखे गए हैं। तो सबसे पहले इंद्र का जो नाम आता है वो 250 बार आता है। विष्णु का नाम 100 बार आता है। अग्नि शब्द जो आता है 200 बार आता है। विदत जो कि सभा थी 122 बार आता है। वरुण 30 बार आता है। कृषि 33 बार आता है। जन शब्द 275 बार आता है ऋग्वेद में। विष शब्द 171 बार आता है। पिता शब्द 335 बार आता है। माता शब्द 234 बार आता है। ब्राह्मण शब्द 15 बार आता है। क्षत्रिय शब्द 9 बार आता है। वैश्य 1 बार आता है और शूद्र 1 बार आता है। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि उस समय वैश्य और शूद्र ज़्यादा माना नहीं गया था।
यानी इनका कोई महत्व है उस समय नहीं था, क्योंकि सभी लोग जो है खुद का एक ही परिवार में, यानी वैसे भी होता था, उसी परिवार में ब्राह्मण होता था, उसी परिवार में क्षत्रिय होता था। यानी एक जगह पर ऋग्वेद में कहा गया है कि मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता आटा तैयार करती है और मैं भिक्षा मांगकर अपनी जीविका अलग अलग प्रकार से लेते हैं, ऐसा कहा गया है। तो इसका मतलब प्रारंभिक जो ऋग्वैदिक काल था उसमें यानी ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था जो आई है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि यहाँ पर ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उनमें से पहले यानी 2 से लेकर 7 तक का जो मंडल है वो सबसे पहले लिखा गया था। उसके बाद 8 और 9 लिखा गया, फिर 10वां लिखा गया और अंतिम में पहला लिखा गया था। और यहाँ मैंने ये भी बताया था कि ऋग्वेद में जो सूक्त है वो कितने हैं। सूक्तों की संख्या मैंने एक बताई थी आपको 1028। तो पहले उसमें क्या बताया था मैंने कि 1017 है वो तो साकल है, उसके बाद में 1017 साकल, फिर बच गए कितने 11 बाल खिले और फिर अलग से 56 विस्कल और दे रखा है। यानी कुल मिलाकर के ये बात मैंने कही थी और ऐसे कहा था कि ऋग्वेद में कुल जो शब्द है वो कितने हैं 1,53,972 शब्द जो है ऋग्वेद में आते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है दासराग युद्ध की। तो दासराग युद्ध जो हुआ था वो ऋग्वेदिक काल में हुआ था और यहाँ पर 10 बड़े राजा थे और एक भट्ट कुल का राजा सुदास था और इन दोनों के मध्य यानी सुदास अकेला था और सुदास ने उन 10 राजाओं के संग को तोड़ करके और ये युद्ध जीता था। ठीक है, तो इस प्रकार से दासराग युद्ध जो हुआ था, देखो मैंने अभी बताया था झेलम के किनारे नहीं हुआ था, झेलम और जो झेलम के इस पार हुआ था तो रावी नदी का नाम आता है वैसे देखा जाए तो। कुछ जो है भाई रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है तो यहाँ पर जो 10 राजाओं का जो संघ था उसका पुरोहित विश्वामित्र था और राजा सुदास का पुरोहित वशिष्ठ था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि राजा सुदास का पुरोहित कौन था, तो वशिष्ठ था। 10 राजाओं का जो संघ था उसका पुरोहित कौन था, विश्वामित्र थे। दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था और इसमें भरत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। अब ये तो बात थी हमारी किसकी कि ऋग्वेद के जो 10 पद थे। उसके बाद शासन व्यवस्था आती है। तो यहाँ पर देखो जो शासन की बात आती है तो सबसे पहले आता है जन का अधिपति जो होता था वो राजा होता था, जिसे जनस्य गोप्ता कहा गया है। क्या कहा गया है, जनस्य गोप्ता कहा गया है। जन का अधिपति जो है जनस्य गोप्ता कहा गया है। और ग्राम का जो जिसे जो परिवार का जो स्वामी होता था पिता अथवा बड़ा भाई होता था और उसको कुलप कहते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि परिवार का मुखिया जो होता था वो कौन होता था, यानी पिता। यदि पिता नहीं है तो बड़ा भाई परिवार का मुखिया होता था जिसे कुलप कहा गया है। तो ऐसे ही ग्राम का जो मुखिया होता था वो ब्राह्मणी होता था। ग्राम से बड़ी इकाई जो थी वो विष थी और विष का अधिपति विषपति कहलाया और बहुत सारे विष मिल करके जो बना है जन बना है। देखो जनपद शब्द नहीं आया यहाँ पर, केवल जन शब्द आया है और जन का जो अधिपति होता था उसको कहा गया है जनस्य गोप्ता। क्या कहा गया है, जनस्य गोप्ता है। लेकिन यहाँ पर अनेक विषयों का जो समूह है उसको राष्ट्र शब्द से भी संबोधित किया गया है और राष्ट्र शब्द जो आया है वो अधिकतर देश या राज्य के लिए आया है। तो इतनी बात तो हमारी देखो हो गई है। और अब जो मैं आगे बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो युद्ध की बात आती है, युद्ध मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो देवताओं की बात आती है तो सबसे ज़्यादा इंद्र का नाम आता है और इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, यानी गड्ढों को तोड़ने वाला। और ये भी माना गया है कि ऋग्वेदिक काल जो था उसी में घोड़ा आया था हिंदुस्तान में, इससे पहले घोड़ा नहीं था। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो घोड़े से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। लेकिन आर्य सभ्यता के जो लोग हैं घोड़े और लोहे दोनों से परिचित थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आर्य सभ्यता के जो लोग हैं वो किस धातु से परिचित थे,
तो आप आंसर दोगे कि वह लोहे से परिचित थे। और आर्य सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी, कृषि पर आधारित थी, आखेट पर आधारित थी, यानी स्पेशली पशुपालन और कृषि दो था। आखेट तीसरा था, आखेट तीसरे स्थान पे आया था। और इनका जो निवास स्थान बना अधिकतर नदियों के किनारे बना था। अब ये तो बात आती है हमारी ऋग्वेद काल के कोई इनकी। अब ऋग्वेद कालिक में जो नदियाँ थी वो कौन कौन सी थी? देखो, पहली नदी जो नाम आती है सतलज का नाम आता है। और सतलज का उस समय जो नाम था सतुद्री नाम था। अब सतलज नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती, पूछा जा सकता है। देखो, आपने सतलज का नाम सुना है तो भाई राक्षस ताल का नाम भी सुना होगा, क्योंकि राक्षस ताल जो पड़ता है हिमालय में पड़ता है, मानसरोवर झील के पास पड़ता है। और वहाँ से सतलज नदी निकलती है और आगे बढ़ती है। आगे चल कर के इसमें व्यास मिल जाती है, फिर आगे चल कर के रावी मिल जाती है। और रावी मिक्स होकर के आगे कहाँ जाएगी, यानी झेलम नदी में मिलेगी, यानी चिनाब नदी मिलेगी। चिनाब बड़ी आती है, झेलम से बड़ी है। और ये सारी मिल कर के चिनाब और झेलम ये दोनों मिल गए, क्या बनाएगी, आगे चिनाब बनी। और चिनाब में सतलज मिल गई, और सतलज और मिलने के बाद में आगे सिंधु नदी में मिलती है। और इसी कारण से पंजाब का नाम जो पड़ा है पंच प्लस आब। देखो, 2 नदियों से घिरा क्षेत्र हो गया दोआब, 3 नदियों से घिरा क्षेत्र होगा त्रियाब, 4 नदियों से घिरा क्षेत्र चौआब। चौआब तो कहीं राजस्थान में, इंडिया में कभी नाम आता ही नहीं है। दोआब जरूर आता है, जो कि गंगा और यमुना से घिरा क्षेत्र है, उसको दोआब कहते हैं। स्पेशली कन्नौज का जो एरिया है वो दोआब के नाम से जाना गया है, यानी उत्तर प्रदेश में। लेकिन पंज प्लस आप 5 नदियों से घिरा क्षेत्र है वो कहाँ, पंजाब इंडिया में है। राजस्थान का जो पंजाब नाम आता है तो जालौर जिले में आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अगला जो नदी थी रावी। अब रावी, इसका दूसरा नाम आता है परूषणी नदी, तीसरा चेनाब। और चेनाब का जो नाम आता है अस्किनी नदी आता है। जो ऋग्वेद में नाम था चेनाब का वो अस्किनी नदी नाम था, जो आज भी प्रभावित होती है। झेलम वितस्ता। अब झेलम की जब बात आती है तो देखो कई बार कन्फ्यूजन होता है। एक तो 10 राग युद्ध, अब 10 राग युद्ध हुआ था वो तो परूषणी नदी के किनारे हुआ था, जबकि राजा पोरस और सिकंदर, जिसका नाम अलेक्जेंडर ऑफ द ग्रेट, यानी 326 AD में जो युद्ध हुआ था वो भी यानी झेलम के किनारे हुआ था, न कि रावी के किनारे। और ये जो युद्ध हुआ है वो किसके किनारे हुआ है, रावी के किनारे। अब रावी नदी की जब नाम आती है तो एक शहर का नाम भी और आ जाता है, दिमाग में आ रहा है मेरे कि पाकिस्तान का एक लाहौर शहर है जिसके किनारे पर 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो कहाँ पर है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। और आज भी देखो कोरोना का काल चल रहा है, आज भी पूर्ण स्वराज्य की डिमांड चल सकती है, यानी इस समय आवश्यकता है लोगों को। ऐसे ही व्यास, तो व्यास नदी का जो है नाम उस समय विपाशा था, उसके बाद इंग्लिश में इसको बीज भी बोल देते हैं। तो बीज, व्यास और विपाशा एक ही नदी है। गोमल, अब गोमल की जब बात आती है तो गोमती नदी आती है। तो गोमती नदी जो आती है वो गंगा की सहायक नदी है। देखो यमुना, गोमती, शारदा, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सारी की सारी नदियाँ जो सहायक नदियाँ हैं गंगा की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन गंगा का नाम जो ऋग्वेद में ज़्यादा नहीं आया है। सरस्वती का केवल एक ही बार नाम आता है, लेकिन फिर भी उस समय सरस्वती को बहुत बड़ी नदी माना गया, तो जो कि आज विलुप्त हो रहा है। काबुल, जो कि कुंभा, काबुल देखो शहर का नाम है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, नदी का नाम भी काबुल है। लेकिन काबुल नदी जो प्रवाहित होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, आगे चल करके सिंधु नदी में आकर के गिरती है, अफगानिस्तान से चलती है। और इसका नाम उस समय कुंभा नाम था। घग्गर, जो चितंग के नाम से दस्तथी भी उसी का नाम है, और वर्तमान में हकरा पाकिस्तान में इसको बोलते हैं। और नाली, जो कि घग्गर नदी का नाम है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में प्रवाहित होती है राजस्थान में। उसके बाद में गंडक, सदानी राह के नाम से जानी गई है। देखो गंडक नदी की जब बात आती है तो मैं एक छोटा सा दोहा बोलूँगा और उसको आप नदियों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। गंगा चली गंगोत्री से, यमुना भी चल पड़ी, गोमती ने साथ निभाया, शारदा ने पहन घाघरा, शारदा ने पहन घाघरा,
गंगा में शारदा पहन घाघरा गंगा में कूद पड़ी और गंडक ने टांग पकड़ी। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले गंगा चली, गंगा के बाईं तरफ से जो दाहिनी तरफ से जो चलेगी वो यमुना चलेगी, बाईं तरफ से चलेगी गोमती चलेगी, और उसके बाद में जो शारदा नदी है पहले जो नेपाल और भारत का बॉर्डर बनाती है तो उस समय उसका नाम कालीदन होता है, और वही काली नदी आगे चल करके यानी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है और उसमें नेपाल का घाघरा आकर के मिल जाती है। यानी घाघरा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। मैं ज्योग्राफी में जा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर नाम हिस्ट्री में भी आ रहा है। सदा नीरा तो गंडक नदी है वो तो आगे आएगी। अब देखो नेपाली घाघरा शारदा को पहने हुए देख लेता है गंडक, तो वो भी पीछे पीछे हो जाता है। तो गंडक नदी कहाँ से आई? नेपाल से आई। घाघरा कहाँ से आया? नेपाल से आया। तो नेपाली घाघरा देख करके गंडक पीछा करता है और गंडक नदी आती है। तो पहले यहाँ पर यानी पटना से पहले ही शारदा गंगा में गिर जाती है, उसके बाद में गंडक भी गंगा में गिरती है यानी गंगा में मिलती है। उसके बाद कोसी ने कहर बरपाया, बिहार को खूब सताया। कोसी नदी के कारण बिहार में खूब बाढ़ आती है, लगभग भाई 100 सालों में 11 या 12 बार उसने रास्ते चेंज किए हैं। तो कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, वो भी कहाँ से आती है? नेपाल से आती है। तो इस प्रकार से ये जो नदियाँ हैं ऋग्वेदिक वैदिक काल में भी थी, लेकिन पूर्व में जो आर्य सभ्यता मानी गई है वो सदा नीरा तक मानी गई, गंडक नदी तक मानी गई है। उससे पहले यानी पूरा आर्य देश था। कुर्मू नदी है, सिंधु नदी का भी नाम आता है, स्वात नदी स्वस्तुर का भी नाम आता है। यानी इस प्रकार से ये जो नदियाँ थी उस समय प्रभावित होती थी। अब देखो मैं आगे बताता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने बात की थी शासन व्यवस्था की, तो शासन व्यवस्था में देखो यहाँ पर प्रारंभिक वैदिक काल है यानी उत्तर वैदिक काल है, उसमें केवल 2 मुख्य समितियाँ थी। एक था सभा, अब बात आती है सभा की, और दूसरी समिति। तो सभा तो उन लोगों की थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, परिवार के जो वृद्धगण थे या मंत्रीगण थे वो ही या वहाँ पर आकर के बैठते थे और लोगों को समझाते थे। निश्चित बात ही नहीं, आपस में मंत्रणा करते थे। जैसे प्रधानमंत्री अपने विशिष्ट मंत्रियों कैबिनेट मंत्रियों को बुलाएगा तो वो तो हो गई सभा, और जब स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को भी बुला ले यानी और लोगों को भी बुला ले, ऑफिसर्स को भी बुला ले, तो वो हो गई समिति। तो समिति का तो तात्पर्य है यानी सर्वसाधारण की सभा, तो कहलाई समिति। और जहाँ पर मुख्य व्यक्ति थे वो कहलाई सभा। और आगे उत्तर वैदिक काल में एक और संस्था बनी, वो कहलाई विदत। अब विदत की जो बात आती है तो नहीं उत्तर वैदिक काल में मैं इसको डिटेल से बताऊंगा आपको। यहाँ पर देखो ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी 3 अधिकारियों का भी विशेष रूप से वर्णन किया गया है। किसका? सेनानी यानी सेना का संचालन करने वाला। चतुरंगिणी सेना का नाम यहाँ पर आता है। चतुरंगिणी का मतलब पैदल सैनिक भी होता है, रथ भी होता है, हाथी भी होते हैं और घोड़े भी होते हैं। तो इस प्रकार से चतुरंगिणी जो सेना का नाम भी आता है। तो तीनों का जो संचालन करता था वो सेनानी करता था। पुरोहित राजा को हमेशा उचित सलाह देता था, यानी जिस राज्य का पुरोहित अच्छा होगा वो राज्य भी अच्छा होगा, और वो राज्य अच्छा होगा तो अपने आप ही राजा का नाम भी होगा। तो इस प्रकार से राजा का जो नाम चलता है वो पुरोहित से चलता है, ठीक है ना। तो पुरोहित अच्छा होगा तो राजा का मान बढ़ेगा, पुरोहित कमज़ोर होगा तो राजा का मान भी नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पर नाम तीसरा अधिकारी जो है ग्रामणी। ग्रामणी जो कि गाँव में शासन व्यवस्था स्थापित करता था वो कहलाया ग्रामणी, ठीक है ना। इस प्रकार से 3 मुख्य अधिकारी थे। और राजा जो है पुरोहित का बहुत सम्मान करता था। पुरोहित यदि अच्छा, मैंने अभी बताया कि पुरोहित का मान बढ़ाना राजा का कर्तव्य था। यदि पुरोहित नाराज हो गया तो ये समझ लीजिए कि वो राजा भी नेगलेक्ट हो गया। तो ये उस समय होता था। यहाँ पर बात आती है कुछ गुप्तचर की, यानी जिस राजा की गुप्तचर व्यवस्था अच्छी होगी तो राज अच्छा चलेगा, और यदि गुप्तचर व्यवस्था नहीं होगी तो राज भी अच्छा नहीं चल सकता। क्योंकि कोई विरोधी आ गया और विरोधी ने
अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचा लिया और गुप्तचर नहीं लगाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके विरोध में कौन से षड्यंत्र चल रहे हैं। इस समय यानी ऋग्वेदिक काल में तो गुप्तचर व्यवस्था थी, उसे बोला गया है स्पर्श। तो आपसे पूछा जा सकता है ऋग्वेदिक काल में जो गुप्तचर होते थे उनको किस नाम से पुकारा गया है, तो आप आंसर दोगे स्पर्श। और एक इसकी सहायता के लिए एक अन्य कर्मचारी और होता था जिसको नाम दिया गया दूत। तो दूत और स्पर्श ये दोनों क्या करते थे, गुप्तचर कार्य का काम करते थे। अब ये तो बात थी हमारी, देखो मुख्य जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, और यहाँ पर सबसे बड़ा जो था वो राजा ही था। न्याय व्यवस्था यहाँ पर कठोर थी, यानी अंग भंग करने की व्यवस्था भी यहाँ पर मानी गई है, यानी जैसा कोई कर्म करेगा उसको वैसा ही दंड दिया जाएगा, लेकिन ब्राह्मणों को दंड कम दिया गया था। यानी क्षुद्र आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में ये दंड कठोर हो गया था क्षुद्रों के लिए, वैश्यों के लिए, लेकिन ब्राह्मण को जो है यहाँ पर इतना दंड नहीं दिया गया था। तो ये बात तो थी हमारी इस काल की। और उसके बाद में देखो मैंने 4 वेद बताए गए, कौन कौन से, ऋग्वेद। और ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था उसको नाम दिया गया होता, यानी ऋग्वेद के जो मंत्र है उनको पढ़ने वाला जो होता था उसको नाम दिया गया होता या होत्र ऋषि। उसके बाद जो काल आया है उत्तर वैदिक काल में, ये जो 3 वेद आते हैं बाकी के, यजुर्वेद यानी यज्ञ करने के जो तरीके बताए गए हैं वो यजुर्वेद में आता है। और यजुर्वेद का जो पुरोहित था उसे अदर्यु कहा गया है। यजुर्वेद भी इसके 2 पाठ हैं, गद्य और पद्य, यानी एक तो निबंध के रूप में लिखा गया है और कविता के रूप में लिखा गया है। ये तो आगे इसके 2 रूप आ गए। ऐसे ही 2 पक्ष भी है, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, यजुर्वेद की कर रहा हूँ, जहाँ पर यज्ञ करने के जो तरीके बताए गए हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, यजुर्वेद में आते हैं। यज्ञ कब करना है, किस तरह से करना है, यानी जो अंधेरी रात्रि है तो उसमें शुक्ल पक्ष तो आएगा, वो तो आएगा कृष्ण, सॉरी जो शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल का मतलब सफ़ेद, चांदनी रात। चांदनी रात जो है देवताओं को यदि मनाना है तो शुक्ल पक्ष के समय क्या करना होगा, आपको यज्ञ संपन्न करना होगा। और यदि प्रेत आत्माओं को अपने वश में करना है तो कृष्ण पक्ष के समय जो यज्ञ किया जाएगा। तो इन दोनों का जो विधान बताया गया कि किस समय करना चाहिए, और यहाँ पर अग्नि वेदियाँ जो बनाई जानी है वो कितने प्रकार की, जो यानी 8 आकार की बनानी है, 12 की बनानी है, 6 की भी देखी गई है। यानी जो अग्नि वेदियाँ बनाई गई है, जो पंडित लोग वो जानते हैं कि जो 8 जो किनारे वाले हैं वो कब बनानी है, 4 किनारे वालों कब बनानी है, 6 की कब बनानी है। तो अलग अलग जो अग्नि वेदियाँ तैयार की जाती थी उस समय, तो अलग अलग यज्ञ के लिए अलग अलग प्रकार की अग्नि वेदियाँ तैयार की जाती है। लेकिन मैं आजकल देखता हूँ कि अक्सर जो बनाते हैं वो 8 कोणों वाली ही बनाई जाती है। जैसे आपने देखा कई बार कुंडली तैयार करते हैं, और कुंडली में 12 होते हैं, वो भी अग्नि वेदी का ही रूप होता है। और बीच का घर जो होता है बनाया होता है, देखो मैंने कई बार आपने ऐसे देखा होगा कुंडली में इस रूप आता है, यहाँ पर इस तरह से। ये देखो कितने घर हो गए, पूरे 12 घर हो गए, लेकिन फिर इनको ऐसे मिलाया भी जाता है। तो यहाँ पर टोटल ये तो कौन सा हो गया, अष्टकोणीय हो गई। ये 6 कोण हुए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कोण हो गए। इस प्रकार अष्टकोणीय जो बनेगा, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे, बनने को थोड़ी सी चर्चा करेंगे सामवेदी की। साम का अर्थ होता है गान, सॉन्ग, यानी मंत्रों को किस तरीके से गाना है, कौन सा मंत्र है, कौन सी समय, कौन सी रागनी होगी, राग भैरवी, राग कपाला, रुद्र, ये सारी जो रागें दे रखी है वो सामवेद में मिलेगी। और सामवेद के जो मंत्र हैं वो सारे सवित्र देवता को समर्पित है, यानी सूर्य देवता को समर्पित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सामवेद के जो मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित है। हालांकि गायत्री मंत्र जो था वो सवित्र देवता को समर्पित था, लेकिन सवित्र से मतलब यहाँ पर जो सूर्य से नहीं था, वो सवित्र अलग माना गया था। आगे जाकर ये कहा दिया गया था कि ये सवित्र जो था वही सूर्य था। साम का अर्थ होता है गान। और देखो गीता के उपदेश में
श्री कृष्ण ने खुद ने कहा है कि मैं वेदों में साम वेद हूँ, रुद्रों में शिव हूँ। ठीक है ना। तो ये बातें जो है खुद ने श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि जो वेद है उनमें साम वेद में खुद हूँ, कोई दूसरा नहीं है। ये बात श्री कृष्ण ने गीता में कहा था। तो इसका जो पुरोहित होता है वो कहलाता है उद्गाता या उद्गात्रे, यानी कौन से मंत्र को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी रागनी क्या होगी, रागों को जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सामवेद का अध्ययन करना पड़ेगा। अब चौथा वेद जब आता है अथर्ववेद आता है, और ये बहुत बाद में लिखा गया था, यानी अथर्ववेद की बात आती है तो गुप्त काल के अंत तक इसका काल चला है। और यहाँ पर देखो अथर्वा ऋषि का नाम आता है, और अथर्वा ऋषि ने इसका संकलन किया था। जब बात आती है वेदों को संकलन की, तो देखो वेदों का संकलन करने वाला जो थे वो महाभारत काल के वेद व्यास जी थे, और वेद व्यास जी ने ही वेदों का संकलित किया था। लेकिन इनको बोला गया था, पहले जो विद्यार्थी यानी एक गुरु अपने शिष्य को पढ़ा देता था, दूसरा फिर वही गुरु बन जाता, फिर अगले शिष्य को पढ़ाता, और ये चलता चला और उसमें और निखार आता चला गया। यानी वेद जो है अपुरुष है, ज्ञान का भंडार है, वो कौन है, वेद है। यदि आपको अच्छा तरह से जानना है तो वेदों को पढ़ो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, कोई भी हो, सभी व्यक्तियों को वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन संस्कृत आनी चाहिए। और आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो देखो इतिहास जरूर पढ़ो। इतिहास पढ़ोगे जब आपको पता चलेगा कि कोई जाति पहले नहीं थी, पहले तो एक दो जातियाँ थी और आगे चल कर के इनको जाति में बदल दिया गया है। तो आप जातियों पर मत जाइए, आप ये जाइए कि ब्राह्मण तो वही है जो ज्ञानी है। और यदि आप जाति पर चले गए तो आप ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं जाट हूँ, मैं अहीर हूँ, मैं राजपूत हूँ, बढ़ जाओगे। तो आपको ऐसा कतई नहीं करना है। तो अथर्ववेद की जब चर्चा चलती है तो आज का युग जो है अथर्ववेद का है। यानी आप किसी भी चौराहे पे जाओगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे टोने टोटके मिल जाएंगे। ये जादू टोनों का जो खेल है वो किस में दे रखा है, अथर्ववेद में दे रखा है। और अथर्ववेद का जो पुरोहित है वो ब्रह्म कहलाया, ब्रह्म से बना ब्राह्मण। यानी गुप्त काल के बाद में, जैसे देखो ब्राह्मण जो धर्म चला है स्पेशली तो अग्निवंशीय यानी शुंग वंश में चला है, और पुष्य मित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को वापस उठाया था। इससे पहले ब्राह्मण धर्म इतना एक्टिव नहीं था। हाँ बिल्कुल, देखो प्रत्येक वेद के उपवेद भी आते हैं, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण भी आते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताता चला जाऊंगा, लेकिन हमें पहले अथर्ववेद की बात करनी है। तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि ने लिखा था, और अथर्ववेद का जो पुरोहित होता है ब्राह्मण यानी ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म यानी ब्रह्म को यानी ईश्वर को जानने वाला, ईश्वर के भावों को पहचानने वाला, ईश्वर की जो क्रियाएं हैं उनको पहचानने वाला, वो क्या कहलाया, ब्राह्मण कहलाया, ब्रह्म कहलाया। और ब्रह्म से क्या बना, ब्राह्मण बना, ब्रह्मवेता। और यहाँ पर जादू टोनों का विषय आता है ब्रह्म में यानी अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद जो लिखा गया था, आपको यदि जादू टोने करने हैं, सीखने हैं तो आप अथर्ववेद का अध्ययन कीजिए। लेकिन इसमें कुछ सही मिलेगी, कुछ गलत मिलेगी, आप करोगे किसी दूसरे के लिए, हो जाएगा। यहाँ पर वो वशीकरण मंत्र की जब बात आती है, मारण मंत्र की जब बात आती है, तो मारण मंत्र और वशीकरण मंत्र दोनों कहाँ मिलेंगे, अथर्ववेद में। यानी किसी व्यक्ति को वश में करना है, किसी व्यक्ति को मारने की सोच रही है, तो आप किसको पढ़ोगे, अथर्ववेद को पढ़ोगे। अथर्ववेद ही इन मंत्रों का भंडार है, यानी जादू टोने जो आएंगे अथर्ववेद में आएंगे। तो ये तो था हमारा उत्तर वैदिक का। और उसके बाद में कल जो मैं बताऊंगा आपको वेदांग यानी वेदों के अंग और उपनिषद काल कल स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।